खबर हमारे बेरोजगार नौजवान और हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए है बहुत ही अच्छी खबर। हुकूमत पंजाब की हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी को आज जो खत लिखा है उसके अंदर 2451 BPS 17 की पोस्टें गवर्नमेंट अनाउंस करने जा रही है और BPS 17 की 2451 पोस्टों के ऊपर BPSC बंदों के टेस्ट लेगा और उनको 17 स्केल की पोस्ट दिलवाएगा। तो दोस्तों आज हम चलते हैं, आज की हमारी जो गुफ्तगू होगी वो इस बात के ऊपर होगी जो BPSC के ऊपर लेक्चरर्स की 2451 पोस्टें आ रही हैं। दोस्तों इसके अंदर कोई झूठ नहीं है, हम आपके साथ कोई झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपको स्पेशल ऑथेंटिकेट जो प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे कि जनाब वाकई ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब गवर्नमेंट के बिहाफ पर, हायर एजुकेशन के बिहाफ पर 2451 पोस्टें जो है वो अनाउंस करने जा रही हैं लेक्चरर की BPS 17 के अंदर। तो दोस्तों हम कोई ये नहीं कर रहे कि जनाब एक झूठ बोल देना जी FIA के अंदर जनाब 1500 पोस्टें आ रही हैं, फलाने डिपार्टमेंट के अंदर 1500 पोस्टें आ रही हैं। ये हम बकायदा आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि 2451 पोस्टें BPSC अनाउंस करने जा रहा है फॉर दी मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए। तो दोस्तों इस जो BPSC की अपकमिंग जॉब्स है ना, इनके अंदर जो 1435 पोस्टें हैं वो मुख्तसस की गई हैं वुमेन कोटे के अंदर, मतलब कि 1435 सीटों के ऊपर वुमेन को अपॉइंट किया जाएगा, उनकी टेस्टिंग की जाएगी और उनको BPS 17 के अंदर लेक्चरर जो है ना वो सिलेक्ट किया जाएगा और 1016 जो है वो मेल टीचर्स, मेल लेक्चरर्स की जो कि पाकिस्तान कह रहा हूं पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर जो लेक्चरर्स का फरीजा सर अंजाम देने के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, उनकी तादाद है 1016 मेल्स। तो दोस्तों अब तो ये हो गए लेक्चरर्स, तो इनकी अब हमने जो है ना वो तादाद के बारे में आपसे पूछा। अब ये मैं आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं, ये वो लेटर है जो कि पंजाब गवर्नमेंट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिखा है सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को ऑन द बिहाफ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट के आप जो हैं इतने 2451 पोस्टों के ऊपर हमें रिक्रूटमेंट करके दें, हमें लोगों की जरूरत है, BPS 17 में लेक्चरर्स की जरूरत है, पंजाब भर के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर इन 2451 लेक्चरर्स की जरूरत है। तो लिहाजा इन 2451 लोगों को रिक्रूट किया जाए और इन्हें इन स्पेसिफिक पोस्टों के ऊपर सिलेक्ट किया जाए। तो ये आप अगर नीचे देखें इसी लेटर के अंदर तो आपको पता लग जाएगा कि 2451 जो है टोटल पोस्टें हैं, 1435 पोस्टें जो हैं वो मुख्तसस की गई हैं औरतों के लिए और 1016 पोस्टें जो हैं वो मुख्तसस की गई हैं फॉर मेल मर्द हजरात के लिए। तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा जनाब इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने का। तो साईं इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो तो बड़ा ही आसान है। आपको मास्टर्स डिग्री ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 16 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखें कि हर रेलिवेंट सब्जेक्ट की पोस्टें आती हैं, मतलब इंग्लिश की पोस्टें आ गई 20, उर्दू की पोस्टें आ गई 30, कंप्यूटर साइंस की पोस्टें आ गई 50। अब आपने जिस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर, जिस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अपना मास्टर किया हुआ है या जिस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर आपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन अपनी कंप्लीट की हुई है, आप उस फील्ड के अंदर, आप उस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं इफ यू डन मास्टर्स। ठीक है जी। हाँ, अब दूसरी बात, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है ना वो ये आता है कि जनाब BPSC चलो ठीक है हमारी मास्टर्स डिग्री है, लेकिन यार मसला ये है कि मेरी तो B डिवीजन है, हूं मेरा की बनेगा। तो आपने घबराना नहीं है जनाब, A डिवीजन और B डिवीजन वाला भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो डिग्री है इसने सिर्फ और सिर्फ आपको एलिजिबल करना है
पेपर देने के लिए और इसका कोई काम नहीं है। आपने अपनी तैयारी के बाद, अपनी तैयारी करने के बाद, अपने तैयारी के बलबूते के ऊपर आपने अपने आप को मनवाना है या आपने अपने आप को अपॉइंट करवाना है इस BPS 17 की पोस्ट के ऊपर। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी बात आती है जी एज की, कि जनाब एज कितनी होनी चाहिए। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਈ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ नहीं कर सकते। ओए होए की हाल सुनावा दिल्ला। तो दोस्तों घबराना नहीं है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं मेरे पाकिस्तानियों घबराना नहीं है, तो आपने भी घबराना नहीं है, क्योंकि 5 ईयर की रिलैक्सेशन देने के बाद मेल 33 ईयर्स तक की उम्र का हो, अगर आपकी उम्र 33 इयर्स है फॉर मेल मर्द हजरात की, अगर 33 साल उम्र भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप 30 इयर्स के आपको अगर ये लग रहा है कि आप ओवर एज हो गए हैं तो घबराना छोड़ दें। और फीमेल के लिए तो इससे भी ज्यादा रिलैक्सेशन है। आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स फीमेल 36 ईयर्स की एज की भी हो तो वो अप्लाई कर सकती हैं, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वो इस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। तो दोस्तों अब आती है बात इस पोस्ट की पे स्केल की। और साई इस पोस्ट, अब मेरे पास कल एक बंदा आया कि साई मुझे ये दसो कि वत ये जी पोस्ट आई है PPSC दी, इधर मैं अप्लाई कर सकता वहां। तो मैंने उसे कहा कि अगर तो आप सिंध से हैं, अगर तो आप सरहद से हैं, अगर तो आप बलोचिस्तान से हैं, तो सॉरी टू से आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो बंदा अप्लाई कर सकता है हु होल्ड्स द डोमिसाइल ऑफ पंजाब स्टेट। अदरवाइज अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये पंजाब के रहने वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये FPSC नहीं है जहां पे सिंध से भी आ रहे हैं लोग, जहां पे पंजाब से भी आ रहे हैं, जहां सरहद से भी आ रहे हैं। यहां पर अगर तो कंपटीशन होगा तो पंजाब के लोगों के दरमियान ही होगा और ये पोस्टें पंजाब के लोगों को ही मिलेंगी। तो दोस्तों इस पोस्ट का पे स्केल जो है वो BS 17 है, जो कि मेरे लिहाज से बहुत ही फिजिबल है। अगर आपको कहीं भी काम करना है तो BPS 17 के अंदर बंदा जाए तो BPS 21 या 20 तक तो बंदा रिटायरमेंट तक पहुंच ही जाता है। और खास तौर पे अगर ये आपकी कॉलेज की पोस्ट हो तो इसके ऊपर आप प्राइवेटली तौर पे भी बड़े पैसे कमाते हैं। हमने कई प्राइवेट सरकारी टीचर्स ऐसे देखे हैं जो अपने कॉलेज का टाइम कंप्लीट होने के बाद शाम को किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर टीचिंग करते हैं और अच्छे खासे पैसे वहां से कमाते हैं। ठीक है जी। अब आती है बात जी कि ये अपॉइंटमेंट जो है वो किस जगह पे होगी। तो ये अपॉइंटमेंट जो है किसी एक शहर के अंदर नहीं होती। ये अपॉइंटमेंट जब आपकी होगी तो ये पंजाब के किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कॉलेज के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है और वहां पे आपको जाना पड़ेगा और आपको वहां पर जो है ना वो ड्यूटी देनी पड़ेगी फॉर 3 इयर्स। क्योंकि कभी कभार इस तरह होता है कि कुछ लोगों की जो है ना वो पोस्टिंग हो जाती है कि उनके होम टाउन से बाहर, मतलब एक बंदा शेखुपुरा से तो उसकी पोस्टिंग हो जाती है उकाड़े, या उकाड़े से तो उसकी पोस्टिंग हो जाती है मुल्तान। तो जो फर्स्ट 3 इयर्स का जो टेन्योर है ना, जो किसी भी बंदे का पहले 3 साल का टेन्योर है वो उसको वहां पे गुजारना ही पड़ता है जहां पे उसकी पोस्टिंग पहले की जाती है। उसके बाद वो अपने होम टाउन के अंदर ट्रांसफर भी करवा सकता है। तो मेरे पाकिस्तानियों यहां भी घबराना नहीं है। अब जनाब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट यहां पर बारी आती है जनाब मार्किंग की, कि PPSC के पेपर के अंदर ये जो पेपर होगा इसकी मार्किंग क्राइटेरिया इसका क्या होगा। तो दोस्तों ये 1 पेपर होगा, 100 MCQs का पेपर होगा और इसके अंदर जाहिर सी बात है FPSC के अंदर अगर आप 1 पेपर दें, MCQs बेस्ड पेपर दें, तो वहां पर जो कह लें कि नेगेटिव मार्किंग जो FPSC के अंदर है वो नहीं होती, लेकिन PPSC के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कोई एक भी गलत आंसर देंगे तो उस आंसर के बदले में एक जो उस आंसर का नंबर होगा एक वो भी गया, और उसके बाद जो आपने नंबर गेन किए हुए हैं उसमें से भी 0.25 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। लिहाजा आपने सोच समझ के लगाना है। इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक ये है कि आप
जो भी आपको क्वेश्चंस कंफर्म हैं आप उनके लगाएं, जो आपको क्वेश्चन कंफर्म नहीं है आप तुक्का लगाने की बजाय उनको खाली छोड़ दें। क्योंकि अगर आपके 4 एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं तो वो एमसीक्यूज के 4 नंबर प्लस 1 नंबर जो आपने सही एमसीक्यूज करके गेन किया हुआ था वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता है पेपर के अंदर अगर आप इसके अंदर ऐसे करते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं एक दफा एक्साइज इंस्पेक्टर का टेस्ट देने जा रहा था, तो उस पेपर के अंदर मैंने 12 एमसीक्यूज ऐसे थे जिनका मैंने तुक्के के ऊपर जो है ना वो लगाया। ठीक है जी। अब 12 एमसीक्यूज ने वो सारे मेरे गलत हो गए। अब उन्होंने मुझे इतना नुकसान ज्यादा पहुंचाया कि एक 12 नंबर तो जो उनके थे वो गए और उसके ऊपर से मेरे जो है ना वो 2.5 नंबर वो कट गए। अब उन 2.5 नंबर की वजह से मेरा मेरिट के ऊपर नाम आना रह गया। तो इसका मुझे जो है ना नाकाबिले तलाफी नुकसान एक दफा हो चुका है। तो आपने भी जब ये काम करना है तो आपने इसका ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं जनाब